हाँ ड्राइवर, गाड़ी बाहर ले आओ हॉस्पिटल के। ऋषि भाई को डिस्चार्ज मिल गया, फटाफट से लेके आ जाओ। ओके? हाँ ठीक है, फटाफट से गाड़ी निकालो। ओके ओके, बाय 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 बाय। शालू दी मिली। दी ने तुम्हें बताया था वो यहाँ आ रही है? दी ने बताया ना तुम्हें कि किसी को कुछ नहीं बताना। तुम्हें कुछ नहीं पता? इसलिए तो तुम्हें कॉल कर रही हूँ। दी घर पे नहीं है। आ जाएंगी, जल्दी घर आ जाएंगी वो। तुम अभी हॉस्पिटल में हो? हाँ, पर हम जल्दी यहाँ से निकल रहे हैं। ऋषि भाई डिस्चार्ज हो रहे हैं। तुम सब समझ गई? हाँ, तो बिना समझे इतनी बातें कर ली। देखो जो भी है, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि लक्ष्मी अभी यहाँ पर थी। ओके? और देखो, मैंने भी नहीं पूछा तुमसे कि जीजू को डिस्चार्ज मिला है कि नहीं। ओके? क्या बात है शालू, इंटेलिजेंस करेक्ट है। जो हमें बताना नहीं वो हमने पूछा भी नहीं। सही है सही है। पर जो हमें पूछना है वो हमें पता है। ए पागल लड़की, तुम अच्छा लगा तुमसे बात करके यार शालू। ए झल्ले लड़के, तुमसे भी बात करके अच्छा लगा। शालू, मेरी लक्ष्मी भाभी का ख्याल रखना। और तुम जीजू का। बाय। हाँ ठीक है, ओके बाय, सी यू। सी यू। दी तो चाहे कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले, तेरे दिल में जीजू ही है। आत्मा से जुड़े हो तुम दोनों। पर वो मलिष्का ने बीच में आके सब कुछ उलझा दिया। लेकिन मुझे विश्वास है कि जीजू को एहसास हो ही जाएगा कि दी तेरे जितना और तेरे जैसा प्यार और कोई कर ही नहीं सकता जीजू को। शालू, तू कब उठी? अभी? हाँ, तेरी चिंता हो रही थी ना, तो सो नहीं पाई। सॉरी शालू, मैं ऐसे बिना बताए चली गई। कोई बात नहीं, चलेगा। चलेगा मतलब तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या सोच रही हूँ मैं? यही कि मुझसे रुकते नहीं बना और मैं देखने चली गई उसे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। शालू, मुझे ना पूरा सपना आया था। क्या? ऋषि को कुछ हो गया, तो फिर मैं रोक ही नहीं पाई खुद को और फिर मैं भागी तो हाँ, क्योंकि मुझे ऑटो ही नहीं मिल रहा था। फिर कितनी दूर तक मैं भागती गई, तब बहुत दूर जाके एक ऑटो मिला, तब हॉस्पिटल पहुंची। ये हॉस्पिटल में किसी ने देखा तुझे? नहीं, किसी से नहीं मिली मैं। ऋषि से मिलने गई थी ना, तो बस आईसीयू में गई, ऋषि को देखा। और तुझे पता है शालू, ऋषि को देखकर ना बहुत अच्छा लगा मुझे। यही सही वक्त है। किस बात का मैं समझी नहीं। समझाने के लिए बचा ही क्या है आंटी? इट्स सिंपल। हमारे घर में अगर पत्ता भी हिलता है ना, तो मॉम के हिसाब से। इसीलिए जब मॉम ने ऋषि भाई से कहा कि लक्ष्मी से शादी कर लो, तो भाई को करनी पड़ी, जबकि उन्हें नहीं करना था। और अब तो मॉम खुद ही चाहती है कि मलिष्का की शादी हो ऋषि भाई से। शी इज इम्प्रेस्ड बाय हर, राइट? इनफैक्ट उससे भी बड़ी बात यह है सोनिया कि इस वक्त ना नीलम भाभी लक्ष्मी से बहुत नफरत करती है। और यही सही टाइम है, इससे पहले कि लक्ष्मी अपनी गलती रियलाइज करे और वापस आए, हमें कुछ करना पड़ेगा, जिससे मॉम जल्द से जल्द मलिष्का और ऋषि भाई की शादी करवा दे। एग्जैक्टली, बिकॉज आई कांट स्टैंड दैट लक्ष्मी एनीमोर। आई हेट हर। आई नो बुआ, और वैसे भी ऋषि भाई तो मलिष्का से प्यार करते हैं ना, और उनके लिए वो उससे सबसे ज्यादा ही प्यार करते हैं। ऋषि मुझसे प्यार नहीं करता, और सबसे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं करता। ओह गॉड, मलिष्का अब क्या हो गया? ऐसी क्यों कह रही हो? सुना नहीं ना आपने? अभी ऋषि ने खुद अपने आप बताया कि जब गुंडों ने उसके सर पर बंदूक रखी थी ना, कहा था कि अपनी आंखें बंद करो और सबसे ज्यादा जिससे भी प्यार करते हो उसको याद करो। आपको पता है उसने किसको याद किया? किसको? मुझे नहीं, नीलम आंटी को। मलिष्का, तुम्हें हो क्या गया है? अरे नीलम ऋषि की मॉम है। मॉम इंसान की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और ये तो अच्छी बात है कि ऋषि के सामने उसकी मॉम आई, वो लक्ष्मी नहीं। तुम बच्चों की प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता। पेरेंट्स सबसे ऊपर आते हैं, उनका मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, ये तुम अच्छे से समझ लो। नीलम से बढ़कर उसकी लाइफ में कोई नहीं है, ये तुम अच्छे से जान लो। और जो इंसान अपनी माँ को प्यार देता है, उसे इज्जत देता है, वही आगे प्यार और इज्जत दे सकता है। बेटा, जो इंसान अपनी माँ का नहीं हुआ ना, वो किसी का नहीं हो सकता। सो इट्स गुड कि ऋषि नीलम से प्यार करता है।
और नीलम भाभी तुमसे। और उस लक्ष्मी से नफरत करती। तुम्हारी जगह इस घर में बिल्कुल सिक्योर्ड है और उस लक्ष्मी के इस घर में आने के चांसेस नील हैं, समझी? सो मालिश्का, तुम्हें लक्ष्मी को लेकर बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। She is not interested in Rishi at all. आप जरूर आ जाएंगे सुबह सुबह हमारे बेटे को परेशान करने, और देखिए हम बिल्कुल सही सोच रहे थे। ऋषि, कोई काम नहीं करोगे तुम, जो काम करना है खुद कर लीजिए। अरे नीलम, मैं काम नहीं करवा रहा था, मैं बस इन्फॉर्मेशन ले रहा था। हाँ तो इन्फॉर्मेशन किसी और से भी ले सकते हैं ना, ऋषि से लेनी जरूरी है। कहा है ना 1 वीक तक वो सिर्फ रेस्ट करेगा। ओके, सॉरी, मैं चला। डैड इट्स ओके मॉम, मैं बस देख लेता हूँ प्रॉब्लम क्या है, मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। ऋषि, मॉम को देख, गुस्सा है, हम दोनों नहीं बचेंगे। हाँ, बाय बाय मैडम। मलिश्का, हाँ जी, तुम भी जाकर नाश्ता कर लो, ऋषि को हम ब्रेकफास्ट करा देंगे। ऐसे क्या कहा था कल तुमने हमसे कि तुम वही करोगे जो हम तुमसे कहेंगे। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम सिर्फ रेस्ट करोगे जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, कोई काम नहीं करोगे। ओके ओके। तबीयत कैसी है? बेटर? यहाँ हर कोई मेरे लिए ही वरिड है, सब पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूं ना, पर लक्ष्मी। क्या जरूरत थी? हालत तो यहाँ मेरी खराब हो रही है ना, मैं नहीं सो पाई कल पूरी रात, बार बार नींद खुल रही थी, ये सोच रही थी कि ऋषि ठीक है या नहीं, उसे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है, उसने खाना खाया नहीं, वो सोया या नहीं, आयुष के रूम में तो नहीं सो गया, अपने रूम में सोया तो ठीक है। वो ना ऐसा ही है, जगह चेंज हो जाती है ना तो उसे नींद नहीं आती। दी, तुझे बहुत चिंता हो रही ना जीजू की। दी, तूने वहाँ कॉल किया, पता किया कैसे है जीजू? ऐसा तुम दोनों ना, मैंने मना किया है ना ऋषि के बारे में बात करने के लिए, फिर भी उसके ही बारे में बात करते रहते। ये रहे तेरे चार्ट पेपर्स, सब यहीं तो रखे हो। बोला था ना बाहर गिर गया था। अच्छा मैं बेनी आंटी के घर जा रही हूँ। ये चुड़ैल इतनी अच्छी कैसे बन गया अचानक से? शालू बहन है वो हमारी। शालू वो बहन है हमारी, बस थोड़ी सी चुड़ैल टाइप से है ना? नानी क्या हो, मैंने बहन तो माना ना, बस। तू ना ये शालू के साथ रहते रहते ना बिगड़ती जा रही। क्या शालू के साथ? मैं तेरी साइड हूँ, देख इसके साइड नहीं हूँ। तू ये सब छोड़, मुझे लेट हो रहा है, कोचिंग क्लास छोड़ देना मुझे। लेकिन ज्वेलरी स्टोर के ऑपोजिट साइड है कोचिंग क्लास। हाँ दी, लेकिन नीचे से ना कोई ऑटो ही नहीं मिलती, कोई छोड़ता ही नहीं क्योंकि कोचिंग क्लास इतना नजदीक है। तू छोड़ देगी मुझे प्लीज? अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी कर वरना मुझे भी देर हो जाएगी। जब फोन ले ले अपना पास। हाँ बानी, तू ना ध्यान रखना और पढ़ाई करना, बाकी काम में ना आके कर दूंगी। ओके बाय 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 बाय। 50 लाख? वही तो, मेरी भी पहले यही हालत थी। यहाँ 50,000 कभी जिंदगी में मैंने एक साथ देखे नहीं है। और वो लक्ष्मी की सास तो पूरे 50 लाख दे रही थी। तो वो लक्ष्मी वर्क बर्निंग मतलब? ओहो, अरे इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती। वर्क बर्निंग मतलब करमजली। वो लक्ष्मी करमजली? अरे मना कर दिया उसने 50 लाख रुपए लेने से। इतनी अच्छी कुंडली दी है भगवान ने उसे, अरे कुछ तो काम आती। वहाँ मार्केट तो उसका निवारण हो जाता और यहाँ हमारी गरीबी का। पर तू तो ग्रेवरे नहीं मानती। अरे 50 लाख के लिए तो कुछ भी मान जाओ। मुझे पहले से पता होता ना तो नेहा की भी मैं सेम टू सेम लक्ष्मी जैसी डुप्लीकेट कुंडली बनवा लेती। और फूटी किस्मत मेरी। अब पता चला ना मुझे, अब क्या फायदा। अभी तक 50 लाख के लिए रो रही है। अरे तो 50 लाख रुपए चले गए, रोऊंगी नहीं क्या मैं? पर वो तेरे थे कहाँ और होते भी नहीं। सोच, अगर लक्ष्मी ने ये पैसे रख लिए होते तो अपने पास रख लेती ना, बैंक में। रब्बा, तू तो ख्यालों में भी मुझे 50 लाख रुपए लेने नहीं दे रही है। तू फ्रेंड नहीं, एनिमी है, एनिमी। पर अब सुन, 50 लाख रुपए मेरे कैसे हो सकते हैं? देखो मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया प्लान है। कैसा प्लान? ओबेरॉय खानदान के लिए लक्ष्मी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सवाल उनके बेटे की जान का है। तो 50 लाख रुपए तो मैं पूरे लेके रहूंगी, वो भी लक्ष्मी के बदले। मॉम कम ऑन, लक्ष्मी खुद मना कर चुकी है, अब वो मानी जाएगी। वो माइंडलेस लड़की लक्ष्मी नहीं जाएगी, उसकी बहनें जाएगी ओबेरॉय खानदान के पास। उनके सामने जाके रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी। पैसों के लिए? हाँ, लक्ष्मी के लिए, क्योंकि मैं लक्ष्मी को किडनैप करवाऊंगी और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक नीलम पूरे 50 लाख रुपए दे नहीं देती। और लक्ष्मी को ना चाहते हुए भी उस घर में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बहनों ने प्रॉमिस जो किया होगा। तो लक्ष्मी उधर
50 लाख इधर। बोलो कैसा लगा मेरा प्लान? फ्लॉप। अरे ऐसा प्लान फेल होगा ना, मुंह के बल गिरोगी धरती पे और टप्पे खाओगी। किस चक्कर में हो आप? नीलम है वो, नीलम, एक टूटा ढेला नदी की। इतने साल तक नौकरी करी है मैंने उस घर पे, उस घर के एक एक बंदे की रग रग से वाकिफ हूं मैं। अरे नीलम खुद आई थी ना अपना ऑफर लेके इस घर में, तब तो लक्ष्मी ने जाने से मना कर दिया। उसकी इज्जत पे बात आ गई है। आप ईगो, नफरत करती है वो लक्ष्मी से। 50 पैसा ना देगी वो लक्ष्मी को। इसे रख। सिर्फ एक तरीका है बस जिससे पैसे मिलेंगे। अगर लक्ष्मी खुद भीख मांगती हुई 50 लाख के लिए उस घर में जाए। नीलम मैडम बेशक ना दें, पर वीरेंद्र सर देंगे 100% गारंटी के साथ। ये ना जेल में रह के ना मेंटल हो गया। अरे इडियट, लक्ष्मी को हम खुद किडनैप कर रहे हैं, तो वहाँ जाके पैसे कैसे मांगेगी? वही तो पागल। नेहा तू ना ज्यादा दिमाग पे जोर मत दिया कर, तेरे घुटने की कटोरियां खराब हो जाएंगी। तू ना मेकअप कर। अब ना हम लक्ष्मी को किडनैप नहीं करेंगे, अब हम किडनैप करेंगे शालू को। पूछो क्यों? हम लक्ष्मी को अपने बेटे को कभी देखने भी नहीं देंगे। हमें उसके नाम से तकलीफ है, हमें उसका नाम भी नहीं सुनना है। I just hate that girl. लक्ष्मी जा रही है? लक्ष्मी हाय। कैसे हो तुम? मैं बुरा नहीं हूँ। I mean, मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल। लक्ष्मी वो बॉल दोगी प्लीज? इट्स ओके, थ्रो कर सकती हूँ। एक्चुअली वेट, थ्रो मत करना। वो तुम अगर बॉल फेंकोगी तो इधर उधर चलेगी, मिस हो जाएगी ना। मेरी फेवरेट बॉल है। एक काम करो ना, तुम ऊपर आ जाओ ना घर पे आके दे दो मुझे बॉल। इट्स ओके, कम। मैं ऊपर नहीं आ सकती। मेरा ना पर्स गिर गया था, इसलिए उतरी थी मैं पर्स उठाने के लिए। मैं मिलने नहीं आ रही थी तुमसे। हाँ तो मैंने भी बॉल तुम्हें रोकने के लिए नहीं फेंकी थी। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं, मैं कह रहा हूँ। अच्छा आ जाओ ना ऊपर बॉल देने के लिए प्लीज। मुझे देर हो रही है। ऋषि? ओके ठीक है, बाय। थोड़ा जज्बाती है, हर जाता है बातों से, ये फिर झलके आंखों से हो जैसे रेत जरा सी। हाथ में तेरी खुशबू है, सच पूछो तो अब यूं है, तू चेहरे पे मेरे ठहरा हो जैसे। इसके हाथ पीले कर दे। हाँ देख, पीला रंग दे, अभी पीला रंग लगा देती हूँ। बढ़िया ही हाथ पीले कर दे। अरे कोई ढंग का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। क्या हुआ? गले में दर्द है? गला दबा दूं? हमेशा का झंझट ही खत्म। आंटी जी आप भी फालतू की बात। अरे चुप कर। मेरी नेहा के लिए तो मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो ऋषि से भी ज्यादा पैसे वाले हो। ज्यादा नहीं तो ठीक है, कम से कम उससे कम तो ना ही हो। और ऐसे लड़कों का ना अफेयर होता है, और फिर शादी के बाद छोड़ देते हैं। अरे जैसे लक्ष्मी को छोड़ दिया ऋषि ने। क्या? ऋषि ने लक्ष्मी को छोड़ दिया? और ये कौन बताएगा मुझे? आपने क्यों नहीं बताया? ओए क्या नहीं बताया? तू मेरा दामाद लगता है जो तुझे बताऊं? दामाद बनने तो वाला था ना आपका, लक्ष्मी से शादी नहीं हो रही। चुप कर। बोल अब शालू का क्या करना है? तो क्या करना है बता तो दिया। किडनैप करना है उसे रात को। बस आप रात को मुझे मैसेज करके बता देना, जब भी वो घर पे होगी अकेली मैं उठा लूंगा। मतलब क्या? मैं आपके घर के बाहर ही होऊंगा, जैसे वो सोने वाली होगी मैसेज कर देना, हम उठा लेंगे, आप लोड ना लो। अच्छा ठीक है, तो 9:30 बजे तक आ जाना। 9:30 बजे तक सब लोग आ जाते हैं घर पे, फिर सबका स्लीपिंग का भी तो टाइम होता है ना। वो आज कोई स्लीपिंग नहीं होगी, आज किडनैपिंग होगी। किडनैपिंग। हेलो लक्ष्मी, मैं ऋषि बोल रहा हूँ। पता है? ऑफ कोर्स। कैसी हो तुम? ऋषि मेरे सामने कंफर्टेबल नहीं होगा। ऋषि
जिसका। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अभी तो मिले थे हम। मिले कहाँ थे, बस देखा था एक दूसरे को। हाँ तो पर अभी फोन क्यों किया? नहीं, बस ऐसे ही मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। किसने बोला तुम्हें करने के? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे कौन बोल सकता है, मैं खुद ही कह रहा हूँ। नीलम आंटी की वजह से शायद नहीं आएगी लक्ष्मी, गड़बड़ हो जाएगी। उसको बोलो कि अंकल ने बुलाया उसको। प्लीज 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 से ना। ऋषि, हाँ तुम झूठ मत बोलो। नहीं, मैं झूठ कहाँ बोलूंगा, मैं क्यों बोलूंगा झूठ तुमसे? मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद ही बुलाना चाहता हूँ तुम्हें डिनर पे। इनफैक्ट डैड भी चाहते हैं कि तुम अपनी बहनों के साथ हमारे घर पे डिनर के लिए आओ। हाँ हेलो लक्ष्मी, हेलो। हाँ सुन रही। तुम आओगी ना रात को घर पे डिनर के लिए? आई प्रॉमिस आज के बाद कभी नहीं बुलाऊंगा। आई मीन कभी नहीं कहूंगा कुछ करने को, मतलब कुछ और नहीं करवाऊंगा तुमसे, बट प्लीज तुम आओगी ना डिनर पे? गुलाब जामुन भी होंगे। गुलाब जामुन इतना फेवरेट है तुम्हारा? अरे बहुत बड़ा वाला फेवरेट है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। गुलाब जामुन के लिए तो नहीं आ रही हो? अगर नहीं मिले ना तो उसी वक्त वापस चली जाऊंगी। थैंक्स। तुम आ जाओगे ना तो तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। आई मीन गुलाब जामुन होंगे ना तो तुम वापस नहीं जाओगी। और हाँ, अपनी बहनों को भी साथ लेकर आना, वो तुम्हारे साथ रहेंगी तो तुम कंफर्टेबल फील करोगी। ठीक है, अब मैं रखूं? ओके, सी यू, बाय। टेक इट। एक काम करो, एक प्लान है मेरे पास। प्लान क्या? अब हमें ऋषि के घर जाना पड़ेगा और वहां पे जाके ना वो लक्ष्मी उससे मैसेज पढ़ ले, उससे पहले उसका फोन उठा लेंगे हम। और शालू? अरे शालू को उठा लेंगे मौका मिला तो। अरे इतने सारे लोग होंगे वहां पर, कैसे चुराएगा उसका फोन? क्या स्यापा हो गया मुझसे। Should have been careful, right? I'm here too. Please यहाँ आके बैठ जाओ ना, वो सोफा भी गंदा हो गया है। So please just be comfortable. Come sit here. Come. Sit. टिश्यू चाहिए तुम्हें यार? और लक्ष्मी, तुम ऐसे खड़ी क्यों? just be comfortable, okay? Feel like home. और तुम ये साफ कर लो, वहाँ वॉशरूम वहाँ पे, ठीक है? गेस्ट वॉशरूम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी जी, वीरेंद्र अंकल, नीलम आंटी और दादी कहाँ पे है? हाँ, और आयुष कहाँ है? मतलब कोई है नहीं ना घर में, कहाँ गए सब? वीरेंद्र सर और आयुष भैया तो बैंगलोर गए हुए, कोई बिजनेस मीटिंग है, और नीलम मैडम दादी किसी शादी में गई हैं। नीलम मैडम जाना तो नहीं चाहती थी पर जाना पड़ा। जी थैंक यू। देखा बानी, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़? मैं कुछ समझी नहीं। करिश्मा आंटी, सोनिया, मलिश्का, जो भी यहाँ पे दी को पसंद नहीं करता, फिर भी हम यहाँ पे, तो हमें क्यों बुलाया और किसने? सॉरी, आने में थोड़ा लेट हो गई। नेहा, पर तुम क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अरे लक्ष्मी ने कहा था ना कि ऋषि ने लक्ष्मी और उसकी बहनों को डिनर पे इनवाइट किया है। हाँ तो मैं और बानी आए ना यहाँ पे दी के साथ। तो मैं भी आ गई, मैं भी तो बहन हूँ ना, अब मेरा आना भी जरूरी है। नहीं आती तो बुरा लगता ना। क्या? अरे हाँ, और अब मैसेज डिलीट तो नहीं हो सकता ना, इसलिए वो बलविंदर गया ऋषि के घर। उसे उस घर के सारे रास्ते पता है और चोर रास्ता भी पता है घर के अंदर जाने का। अब वो कैसे भी करके लक्ष्मी का फोन चुराएगा और मेरा मैसेज डिलीट कर देगा। अरे इडियट है वो, शादी पे तो कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेगा? उल्टा पकड़ा जाएगा। और अगर पकड़ा गया ना मॉम, तो आप भी पकड़े जाओगे। क्योंकि शालू की किडनैपिंग का मैसेज तो आप ही के फोन से गया है ना। पुलिस सीधा अरेस्ट करेगी कि किडनैपिंग की सारी प्लानिंग आपने की है। पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी कि जेठ की बेटी को किडनैप करने चली थी। तू बता, आई डू व्हाट? अगर मैं लक्ष्मी के साथ रहूंगी तो मौका देखते उसका फोन चुरा सकती हूँ। अरे पर तू तो यहाँ पे है ना। नहीं, मैं गई। परफेक्ट, डन।
यस, जॉब डन। मैंने भी लक्ष्मी को ब्लॉक कर दिया। अब तुम एक काम करो, ये ऋषि का फोन है, उसके रूम में जाके रख दो। अब पहले मैं लक्ष्मी का फोन तो टेबल पे वापस रख दूं, उसके बाद बाय। अरे लक्ष्मी का फोन मैं रख दूंगी, तुम जाके ऋषि का फोन रखे हो प्लीज। ओके। तुम लक्ष्मी का फोन क्यों मांग रही हो? चैट्स पढ़ने हैं उसके? अरे कम ऑन, मैं क्यों उसके मैसेजेस पढ़ूंगी? वैसे भी बैड मैनर्स होता है, सो आई वोंट। इट्स ओके। तुम्हें उसके चैट्स पढ़ने हैं तो पढ़ लो, हक बनता है तुम्हारा। कि लक्ष्मी तुम्हारी लाइफ में ऐसे घुस गई है और उसे बाहर निकालने के लिए कुछ भी करना पड़े ना, जस्ट डू इट। ओके, समझ रही हो ना? पढ़ लो। आई कम। वैसे जगह दूसरा नंबर दो ना यार। अगर दूसरा नंबर नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। नहीं 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 नहीं, लॉस नहीं हो जाएगा, बट लेट हो जाएगा बस। तो हो जाने दे लेट आए आयुष। मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं कोई काम नहीं करूंगा। एक काम कर, जो कुछ भी ना तू वहीं पे संभाल ले। क्या हुआ ऋषि भाई? मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है आयुष। पता नहीं, बहुत अजीब सा फील हो रहा है यार। लक्ष्मी भाभी से रिलेटेड? ऑब्वियसली आयुष, लक्ष्मी की वजह से। उसके तो कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तो क्या लक्ष्मी भाभी मिली आपसे? आयुष यहाँ घर पे है वो लक्ष्मी। ये मतलब लक्ष्मी अभी यहाँ पर है? ये घर पे? हाँ, वो आज डिनर पे इनवाइट किया था। I mean, मलिष्का चाहती थी। मलिष्का चाहती थी? मलिष्का इसलिए चाहती थी क्योंकि वो लक्ष्मी को सॉरी बोलना चाहती थी। इनफैक्ट थैंक यू भी कहना चाहती थी लक्ष्मी ने जो कुछ भी कहना उसके लिए। बट मुझे ना थोड़ी घबराहट सी हो रही है यार। क्यों घबराहट? क्यों? वो लक्ष्मी जब भी पास होती है ना तो कुछ फील होता है, और जो फील होता है ना वो फील कैसे हो सकता है? क्योंकि उस फील की फीलिंग्स लक्ष्मी के लिए फील नहीं कर सकता मैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं होनी चाहिए यार। तू समझ ना मैं क्या फील कर रहा हूँ। जब मैं आज सुबह उठा ना, I mean, आंखें खोली ना, तुम जानता क्या देखा मैंने? लक्ष्मी को देखा। मेरे रूम में लक्ष्मी को देखा मैंने। मतलब लक्ष्मी भाभी सुबह सुबह आ गई डिनर करने? यार तुम मेरी पहले पूरी बात सुन ले। जब मैंने आंखें खोली ना तो मुझे लगा कि ऐसा लक्ष्मी है वो, लेकिन वो लक्ष्मी नहीं थी, मलिष्का थी। अच्छा, इमेजिन कर रहे थे? मैंने कुछ भी नहीं किया आयुष, अपने आप हो गया है। एक सजेशन देता हूँ आपको। आपके अंदर ये जो फीलिंग्स की जलेबी है ना, ये कंफ्यूज्ड हो रही, कॉम्प्लिकेटेड, वो किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। वेरी गुड। और लक्ष्मी कहाँ पर है? घर पे। वेरी गुड। तो सोच क्या रहे हो ऋषि भाई? जाओ उन्हें पकड़ो और बता दो। ये सारी फीलिंग्स की जलेबियां रबड़ी के साथ मिला के उन्हें दे दो। सब बता दो, एक्स्ट्रा भी बता दो। क्या बताऊं? अरे यार ऋषि भाई, अभी क्या बोला आपने कि लक्ष्मी भाभी जब भी आपके पास होती है तो आपको कुछ फील होता है, पर लक्ष्मी भाभी के लिए वो फील कैसे हो सकता है? क्योंकि उस फील की फीलिंग तो लक्ष्मी भाभी के लिए फील होनी नहीं चाहिए। बस यही बात जाके चिपका दो लक्ष्मी भाभी पे। ये जुनेजा का दूसरा नंबर दो ना यार। दूसरा नंबर? हाँ यार, अपनी बेटी की शादी में कुछ ज्यादा बिजी हो गया, अपना रेगुलर फोन उठा ही नहीं रहा है। अब मैं फंस गया हूँ। उसका दूसरा नंबर दे दो यार, जरूरी है। कोटेशन मंगवानी है उससे। कितनी जरूरी है? क्या मतलब? अगर दूसरा नंबर नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा बहुत सारा। नहीं 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 नहीं, लॉस नहीं हो जाएगा, बट लेट हो जाएगा बस। तो हो जाने दे लेट आए आयुष। मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं कोई काम नहीं करूंगा। एक काम कर, जो कुछ भी ना तू वहीं पे संभाल ले। मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछ। क्या हुआ ऋषि भाई? मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है आयुष। पता नहीं, बहुत अजीब सा फील हो रहा है यार। लक्ष्मी भाभी से रिलेटेड? ऑब्वियसली आयुष, लक्ष्मी की वजह से। उसके तो कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तो क्या लक्ष्मी भाभी मिली आपसे? आयुष यहाँ घर पे है वो लक्ष्मी। यही है? यही है मतलब लक्ष्मी अभी यहाँ पर है? ये घर पे अभी? हाँ, वो आज डिनर पे इनवाइट किया था। I mean, मलिष्का चाहती थी। मलिष्का चाहती थी? हाँ, एक्चुअली मलिष्का इसलिए चाहती थी क्योंकि वो लक्ष्मी को सॉरी बोलना चाहती थी। इनफैक्ट थैंक यू भी कहना चाहती थी लक्ष्मी ने जो कुछ भी कहना उसके लिए। बट मुझे ना थोड़ी घबराहट सी हो रही है यार। क्यों घबराहट? क्यों? वो लक्ष्मी जब भी पास होती है ना तो कुछ फील होता है, और जो फील होता है ना वो फील कैसे हो सकता है? एक काम हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। मुझे पता था ये बस कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तू भाई है मेरा, बता क्या करना है, बता। मलिष्का, हाँ? जल्दी से लक्ष्मी का फोन दो, वो ढूंढ रहे हैं उसका फोन। जल्दी दो। एक मिनट। तुम ठीक हो?
लक्ष्मी का फोन। दे दो मुझे। चलिए। You sure you're okay? Yeah, I'm okay. आपके अंदर ये जो फीलिंग्स की जलेबी है ना, ये कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लिकेटेड, वो किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। वेरी गुड। और लक्ष्मी कहाँ पर है? घर पे। वेरी गुड। तो सोच क्या रहे हो ऋषि भाई? जाओ उन्हें पकड़ो और बता दो ये सारी फीलिंग्स की जलेबियां रबड़ी के साथ मिला के उन्हें दे दो, सब बता दो, एक्स्ट्रा भी बता दो। क्या बताऊं? अरे यार ऋषि भाई, अभी क्या बोला आपने कि लक्ष्मी भाभी जब भी आपके पास होती है तो आपको कुछ फील होता है, पर लक्ष्मी भाभी के लिए वो फील कैसे हो सकता है? क्योंकि उस फील की फीलिंग तो लक्ष्मी भाभी के लिए फील होनी नहीं चाहिए। बस यही बात जाके चिपका दो लक्ष्मी भाभी पे, सिंपल। लेकिन इसमें लक्ष्मी क्या करेगी? यार ऋषि भाई, मुझे एक बात बताओ, अगर आप दोनों लोगों में से एक बंदा इतना कंफ्यूज्ड है, इतना परेशान है, तो वो दूसरे इंसान को बता तो सकता है ना कि ये चल क्या रहा है? बता सकता है ना? क्या? राइट। गो टू लक्ष्मी, टेल हर एवरीथिंग। जाओ ऋषि भाई, टॉक टू हर, और डिनर के वेट भी मत करना, जस्ट गो। ठीक है, ओके, मैं बात करता हूँ लक्ष्मी से जाके। सिर्फ तू कह रहा है ना, इसलिए कर रहा हूँ। चल बाय। थैंक यू। एक काम करता हूँ, लक्ष्मी से जाके बात कर लेता हूँ डिनर स्टार्ट होने से पहले। यस! डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स कल से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। सही है भाई, तूने फटाफट काम कर दिया। कम मान रहा है अपने भाई को, बोंगे ही बख्शी है। ये घर का मेन फ्यूज है, देख ले इधर, देख ले, ये घर का मेन फ्यूज है। जैसे ये निकालेगा पूरे घर की बत्ती गुल हो जाएगी, ठीक है? और जैसे मैं कहूंगा फोन करके ये निकाल के भाग जाइयो, पीछे पार्किंग में मिलियो गाड़ी स्टार्ट करके, ठीक है? बुद्धि मत लगाइयो अपनी बस। दीदी कहाँ रह गई? नेहा, मुझे जाना है, सॉरी। लेकिन रुको ना, खाना रेडी है, खा के जाओ। नहीं, मुझे जाना है। नहीं, सीधी कहाँ रह गई? आ रही होगी। यू प्लीज हैव फूड। कम या कम। ये अमीरों वाला खाना कोई कैसे मिस कर सकता है? ये तो मैं खा ही सकती। फ्यूज उड़ा। आई एम सॉरी, वो तुम ऐसे लेके आए ना, उसके लिए। तो तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ कितना कंफ्यूज साउंड कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज जो है वो हमेशा बिजनेस के लिए ही होती है और कहीं के लिए नहीं। क्या? डील के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। अरे ऑफर तो कोई भी दे सकता है, बहुत सिंपल होता है, बट डील क्रैक करने के लिए टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूछो क्यों? मत पूछो, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर मुझे किसी को डील ऑफर करनी है, ठीक है, और उस इंसान को, सामने वाले इंसान को वो ऑफर चाहिए ही नहीं उस वक्त पे, तो वो क्या करेगा? वो सीधा ऑफर मेरा ठुकरा देगा, कैंसिल कर देगा, बोलेगा नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ऑफर। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम्हें समझ में आया? क्योंकि मेरे तो सर के ऊपर से गया। एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने। ऋषि, तुम सीधे सीधे बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? मैं ही तो हूँ, तुम टेंशन क्या है? हाँ तुम ही तो, तुमसे टेंशन किस बात की? कुछ भी पूछ सकता हूँ। हाँ एक्चुअली चलो, मेरे पास और भी तरीके हैं, शॉर्ट एंड सिंपल इजी वे में समझाता हूँ तुम्हें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, पहले मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे जगह जगह दिखाई दे रही हो, राइट? बट जैसे तुम उस दिन हॉस्पिटल में नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम मुझे आईसीयू में नजर आई। देखो मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, तुम पागल नहीं हो, क्योंकि आईसीयू में मैं थी। तुम आईसीयू में थी? हाँ। मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि तुम वहीं पे हो, लेकिन बाद में फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी, तुम आई नहीं मुझे देखने के लिए। मुझे भी तो यही लगा था कि मैं परवाह नहीं करती। कुछ कहा तुमने? तुम ही हो मुझ में, बस तुम ही तो। आई लव यू। नहीं पता क्या फील कर रहा था, लेकिन फील हो रहा था।
इसलिए तुमसे बात करना चाहता था। टाइम निकल जाएगा और क्या बोलना चाहते हो ऋषि? रब से मिला एक अयान बन गए ख्वाबों का मेरे। ऋषि तुम बोलो ना, तुम्हें जो भी बोलना है, मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। नहीं, वो बात नहीं लक्ष्मी। इनफैक्ट एक तुम ही तो जिसके सामने मुझे इस बात की टेंशन नहीं होती कि तुम मुझे गलत समझोगी या नहीं। इनफैक्ट तुम हमेशा मुझे समझती हो और सही समझती हो। बस पता नहीं आज जो तुमसे कहना चाहता हूँ ना, वो बोलने में बहुत घबरा रहा हूँ। नर्वस हूँ, कॉन्शियस हो गया हूँ। पता नहीं आज तक कभी भी इतनी घबराहट नहीं हुई। शायद तुम खड़ी हो ना सामने। पर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो सामने मैं ही खड़ी होंगी ना। और नर्वस क्यों ऋषि? तुम्हें जो भी बोलना है, जो भी कहना है, तुम कह दो। तुम्हें वो कार्ड याद है जो तुम लाई थी? मैं नहीं लाई थी, तुम लाए थे खरीद के। अरे तुमने दिया था ना वो कार्ड। तुमने दिया था, मैंने नहीं दिया था। अरे बस एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। इतनी मुश्किल से तो बोल पा रहा हूँ मैं तुमसे कुछ। वो जो कार्ड था ना, जब वो कार्ड तुम्हारे पास चला गया था और मैं लेने के लिए आया था, तो तुमने मुझसे कहा था ना कि उस कार्ड में जो कुछ भी लिखा है वो सब तुम्हारी फीलिंग्स है मेरे लिए। गोली लगने के बाद मुझे फील हुआ कि वो सब मैं। मोहन, फ्यूज रूम में जाके देखो, फ्यूज का प्रॉब्लम है। पूरी एरिया की लाइट नहीं है और अपने घर की भी लाइट नहीं है। आइए आइए यहाँ पे आइए। हाय, आ जाओ। भैया जी अभी 1 मिनट में लाइट आ रही है, तब तक आप हमारे मोबाइल से काम चला लीजिए। थैंक यू सुदीप भैया। लीजिए और वेलकम भाभी जी। वेलकम। ले लिया फोन? जाओ अभी। भैया जी फोन लेके जाएं या छोड़ के जाएं? जी कैसा सवाल है बे? क्या? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? सही तो कह रहे हैं सुदीप भैया। आप अपना फोन ले जाइए सुदीप। ले फोन पकड़ अपना, जा। भैया जी आप अपना फोन दीजिए ना, हम बता देते हैं आपके फोन में कैसे लाइट ऑन होती है। तुझे क्या लगता है मुझे फोन यूज नहीं करना था? बकवास की जा रहा है। फोन यूज नहीं करना था मुझे। कहाँ थी तू? पता है भानी कितना डर गई थी। तू मुझे डरा रही थी? नहीं, मैं क्यों डराऊंगी तुझे? तो मैं कब से आवाज दे रही थी इसको, कब से मैं तुझे बुला रही थी, तू बाहर क्यों नहीं आया? मैं छुपी गई थी। अरे मुझे उसकी आवाज सुनाई थी ना, मुझे लगा थोड़ी मस्ती कर लूं। तुझे पता है ना भानी को अंधेरे से डर लगता है। अच्छा अब तो शालू मिल गई है तो चल के डिनर कर लेते हैं, भूख लगी होगी। लेट्स गो। आजा। पलकों पे उस सा तेरा नाम सजा के रखता हूँ यार मैं तुझे ख्वाब बना के। हर किस्से पे हर पन्ने पे तुझको पढ़ता है, फिरता रहता है पागल सा, बस ये कहता है कि तुझ बिन नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता कुछ नहीं। आजा। चाची का मैसेज है, अभी बुला रही है, कुछ अर्जेंट हो सकता है। क्यों? खाना तो डिनर जाना पड़ेगा। डिनर पे इनवाइट करने के लिए थैंक यू, पर अभी जाना पड़ेगा। चलो वानी, कभी खाना। कैसी दुआएं, कैसी ये सदाएं, दिल क्यों तुम्हारा सुनता ही नहीं। तुझको बुलाए, तुझको ही चाहे, दिल क्यों ये मेरा रुकता ही नहीं। कि मेरा हर लम्हा मेरा एक हिस्सा बन जाना,